सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेषण। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण के बारे में इस पाठ में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चित्र देखिए और नीचे दी गई कविता को पढ़िए। चित्र को देखिए और नीचे दी गई कविता को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। उसकी छोटी दुकान देखो, उससे बड़ा मकान देखो, लौकी लंबी दिख रही है, भिंडी हरी दिख रही है, टमाटर देखो छोटा है, कद्दू बहुत मोटा है, तरबूज बहुत मीठा होगा, ये मिर्चा तो तीखा होगा, दुकानदार भी अच्छा है, वह कहता हमको बच्चा है। ठीक है, यह कविता फिर से। उसकी छोटी दुकान देखो, उससे बड़ा मकान देखो, लौकी लंबी दिख रही है, भिंडी हरी बिक रही है, टमाटर देखो छोटा है, कद्दू बहुत मोटा है, तरबूज बहुत मीठा है, ये मिर्च तो तीखा होगा, दुकानदार भी अच्छा है, वह कहता हमको बच्चा है। देख रहे हो, इस चित्र को देखकर ये कविता बनाई गई है। देखो आगे हम देखते हैं। ये पढ़ ली, ये सर्वेश कांत वर्मा की सरल कविता है। बच्चों बताइए दुकान कैसी है, मकान कैसा है। दुकान कैसी है बताइए। दुकान छोटी है बड़ी है बताइए। दुकान छोटी है। दूसरा, मकान कैसा है, बड़ा है। मकान कैसा है, बड़ा। ठीक है, तो आप आगे देखिए। ये पाठ, ये कविता हमने पढ़ी। अब देखिए आगे। लौकी कैसी दिख रही है, लौकी लंबी। और भिंडी किस रंग की बिक रही है, हरी। ठीक है, टमाटर कैसा है, टमाटर छोटे हैं बच्चों। आगे हमने पाठ के हमें कविता के अनुसार इनकी विशेषता के बारे में जानना है कि कौन कैसा है। तरबूज कैसा होगा, मीठा। मिर्चा कैसा होगा, तीखा। दुकानदार कैसा है, अच्छा है। आप देख रहे हो इस कविता में सबके बारे में, सबकी क्या स्थिति के बारे में बताया गया है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया गया है। जैसे दुकान छोटी, मकान बड़ा, लौकी लंबी, भिंडी हरी, टमाटर छोटे, तरबूज मीठा, मिर्चा जो है तीखा, दुकानदार अच्छा। बच्चों आपने देखा कि कविता में रंगीन शब्द ही प्रश्नों के उत्तर है। रंगीन शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, वो कौन कैसा है। ठीक है, तो यही तो हमारे क्या है, यही हमारा विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा कौन, मकान हो गया, दुकान हो गया, दुकानदार हो गया, मिर्च, टमाटर, ये सब संज्ञा सर्वनाम थे। ठीक है, सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले, उन सब के बारे में जो शब्द उनके सब जो शब्द उन सब के बारे में बता रहे हैं, वही हमारे विशेषण है। वही हमारे विशेषण है बच्चों। देखिए नीचे कुछ विशेषण शब्द के नाम दिए गए हैं। जैसे गुण के अंदर क्या विशेषण आ जाते हैं, अच्छा, बुरा, महान, भला, सच्चा, वीर इत्यादि। दोष में बुराई, अच्छाई में, दोष में बुराई में क्या विशेषण आ जाते हैं, बुरा, झूठा, बेईमान, आलसी, धोखेबाज इत्यादि। ये विशेषण शब्द है। जहां ये किसी वाक्य में आ जाएंगे तो वो विशेषण शब्द कहलाएंगे। रूप में क्या क्या विशेषण आते हैं, है ना। रंग रूप में सुंदर, गोरा, काला, सांवला, गेहुआपन इत्यादि, ये हमारे विशेषण शब्द है। रंग के अंदर भी विशेषण आते हैं, जैसे लाल हुआ, काला, नीला, पीला, हरा इत्यादि। जैसे भिंडी हरी थी, है ना। इस प्रकार रंगों में भी विशेषण आते हैं, आकार में भी विशेषण आते हैं, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा इत्यादि। माप तोल के अंदर भी विशेषण आते हैं, जैसे 3 मीटर, 4 मीटर, दर्जन, सैकड़ा, 5 किलोग्राम इत्यादि। ये सब विशेषण शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति व उनकी विशेषता के बारे में, उनके बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। किस, कैसे और कितना बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। किस, कैसे, कितना, कितना है, कितना ज्यादा है, कैसा है, किसका है, वो शब्द जो होते हैं हमारे किस, कैसे और कितना बताने वाले, उनका उत्तर बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ये पाठ हमारा
पूरा हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति व उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो शब्द आते हैं, उत्तर में जो भी उनके शब्द आ रहे हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। पाठ हमारा पूरा हुआ, आओ करें अभ्यास। सोचिए और बताइए। पहला, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दूसरा, मोटा आदमी में विशेषण शब्द क्या है। मोटा आदमी में विशेषण शब्द क्या है, ये आपको स्वयं करना है अपने अभ्यास पुस्तिका। सोचिए और लिखिए। पहला, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विशेषण लिखिए। उनके विशेषण लिखिए। पहला, खंबा कैसा है, ऊंचा है। कैसा है, ऊंचा है। ऊंचा, खंबे की स्थिति ऊंची है। बच्चा कैसा है, मोटा। कैसा है, मोटा। मोटा। गाय कैसी है, सलेटी। ठीक है। आगे, भिंडी कैसी है, हरी। व्यक्ति क्या है, बूढ़ा। आगे, बच्ची क्या है, बच्ची है छोटी। छोटी बच्ची। ठीक है। आगे, तरबूज किस रंग का है। तरबूज लाल और हरा रंग का है। लाल और हरा। लड़की कैसी है, लड़की पतली है। गुलाब किस रंग का है, लाल रंग का। ठीक। और ट्रेन कैसी है, लंबी है। ठीक है। आगे देखिए, अगला अभ्यास घ, चित्र को उनकी विशेषण शब्द से मिलाइए। देखिए, हमें विशेषण शब्द से क्या सही मिलान करना है। चित्र को देखिए। देखिए, मोटरसाइकिल कैसी है, मोटरसाइकिल काली है। कबूतर कैसा है, सफेद है। बच्चा कैसा है, छोटा है। मीनार कैसी है, ऊंची है। आदमी कैसा है, मोटा है। ठीक है। सीढ़ी, ये सीढ़ी कैसी है, लंबी है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये कार्य पूरा कर लिया। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा। अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।